आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। तेलंगाना में 17 सितंबर को प्रजा पालना दिन उत्सव मनाया जाएगा। हुकूमत का ऐलान। हुकूमत तेलंगाना ने ऐलान किया है कि 17 सितंबर को रियासती हुकूमत की बेहतरीन हुक्मरानी और कामयाबियों के ज़िम्न में तेलंगाना प्रजा पालना दिन उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि मरकज़ 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मना रहा है। केसीआर हुकूमत ने इसे हैदराबाद इंटीग्रेशन डे के तौर पर मनाया था। हुकूमत ने जियो जारी करते हुए मुख्तलिफ अजला में कौमी परचम लहराने और तकरीब की सदारत के लिए मुअज़्ज़िज़ीन के नामों का ऐलान कर दिया है। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर कौमी परचम लहराएंगे और पुलिस परेड की सलामी लेंगे, जबकि आदिलाबाद में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को परचम कुशाई के लिए नामजद किया गया है। कर्नाटक के नागामंगला टाउन में गणेश जुलूस के मौके पर दो ग्रुपों के दरमियान हुआ तसादुम। कर्नाटक के मंडा ज़िले के नागामंगला टाउन में चारशंबे की रात गणेश जुलूस के दौरान दो ग्रुपों के दरमियान झड़पों के बाद फ़िरक़ा वाराना कशीदगी फैल गई। मुबैना तौर पर यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब बद्री कुबलू के अक़ीदतमंद गणेश की मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। इसके बाद कई हिंदू नौजवानों ने गणेश की मूर्तियों को पुलिस स्टेशन के सामने रखकर इंसाफ के उसूल के लिए एहतजाज किया। इस दौरान एक ग्रुप ने अपने गम गुस्से का इजहार करने के लिए चंद दुकानों को आग लगा दी और गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली वीडियोस में दोनों को एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हुए भी देखा गया है। पुलिस और रेवेन्यू के सीनियर अफसरान हुजूम को पुरअमन करने और सूरत हाल को काबू में करने के लिए जाए वाक़े पर पहुँच गए। इसके बाद पुलिस ने इलाके में हाई अलर्ट कर दिया और दफ़ा 163 नाफिज कर दिया। गणेश जुलूस के दौरान नागामंगला में होने वाले फ़िरक़ा वाराना झड़पों के सिलसिले में पुलिस ने जुमेरात को 52 लोगों को हिरासत में ले लिया और टाउन में तालीमी इदारों को तातील दे दी गई है। हैदराबाद में रोज़ाना 2 करोड़ की ऑनलाइन धोखाधड़ी, अनजान कॉल्स और फ्रेंड रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज करने का मशवरा। हैदराबाद में रोज़ाना 2 करोड़ रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है। इस बात का इंकशाफ हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल की एसोसिएट डायरेक्टर सीमा ने किया। वो डॉन हाई स्कूल मलकपेट में साइबर सिक्योरिटी के मौजू पर तलबा और तालिबात से खिताब कर रही थी। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल महकमा पुलिस से वाबस्ता एक इदारा है जिसके सरपरस्त पुलिस कमिश्नर हैदराबाद होते हैं। इन्होंने तलबा और तालिबात को साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए कई मशवरे दिए। इन्होंने बताया कि किस तरह ऑनलाइन गेम्स, वर्क फ्रॉम होम के लालच के ज़रिए मासूम लोगों को धोखा दिया जाता है। साइबर सिटी सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से स्कूलों में बेदारी मुहिम चलाई जा रही है और स्कूलों से बाज़ तलबा को मुंतखब करते हुए साइबर सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। ये एक मुस्तकिल अमल है और इसमें शहर हैदराबाद के कई स्कूल्स को शामिल किया जा रहा है। स्कूली तलबा से तवक्को की जा रही है कि वो अपने अराकीन ख़ानदान को साइबर सिक्योरिटी के ताल्लुक़ से बेदार करेंगे। इस सिलसिले में तलबा की तख्लीक़ात को हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल की वेबसाइट और दीगर फॉर्म्स पर पेश किया जाएगा। सीमा ने कई ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में बताया जिनमें फेडेक्स स्कैम और डिजिटल अरेस्ट शामिल है। इन्होंने कहा कि किसी भी साइबर धोखाधड़ी की सूरत में इब्तदाई 1 घंटे में टोल फ्री नंबर 1930 यानी 1930 पर कॉल करने या पुलिस को मतला करने पर रकम की वापसी का इम्कान है। ताख़ीर की सूरत में रकम का मिलना मुश्किल और नामुमकिन भी हो सकता है क्योंकि धोखा देने वाले अफराद मिनटों में रकम दूसरे अकाउंट्स में मुंतकिल कर देते हैं। इन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो सोशल मीडिया पर अनजान अफराद से दोस्ती न करें। इन्होंने कई दीगर मशवरे भी दिए जिनमें नामालूम अफराद के फ़ोन कॉल्स न उठाना, व्हाट्सएप पर अनजान पैगामात को नज़रअंदाज करना, दिए गए लिंक्स पर क्लिक करने से गुरेज करना, पॉपअप्स के साथ छेड़छाड़ न करना शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। बहन की इस्मत रेजी करने वालों को कत्ल करने वाले भाई की रिहाई का मुतालबा जोर पकड़ने लगा।
لوپریت جس نے اپنی بہن کے ساتھ عصمت ریزی کرنے والے مجرموں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس وقت وہ زیر حراست ہے اور سوشل میڈیا پر اس کی رہائی کے مطالبات زور پکڑنے لگے ہیں۔ لوپریت کی کہانی نے عوام میں شدید غصہ اور انصاف کے نظام پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ لوپریت نے ایک ایسے نظام میں انصاف فراہم کیا جو اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا۔ اس واقعے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب لوپریت کی بہن کے ساتھ اجتماعی عصمت ریزی کرنے والے ملزمین کو عدالت نے ضمانت پر رہا کر دیا۔ عدالت کے فیصلے سے مایوس ہو کر لوپریت نے خود ان مجرموں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور انہیں قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد لوپریت کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن عوام کی ایک بڑی تعداد اس کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے اور اسے حقیقی انصاف کا ہیرو قرار دے رہی ہے۔ لوپریت کے کیس نے انصاف کے نظام پر تنقیدی نگاہیں ڈال دی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ عدالتوں نے اس کیس میں انصاف فراہم کرنے میں ناکامی کا مظاہرہ کیا۔ عوام کا غصہ اس بات پر ہے کہ ایسے مجرموں کو عدالتیں ضمانت پر رہا کرتی ہیں، جبکہ متاثرین اور ان کے خاندان انصاف کی امید میں سالوں انتظار کرتے ہیں۔ اس کیس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر مائی لارڈز عدلیہ کا طنز حوالے کے خلاف بھی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، جن پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ صرف خاص طبقے یا امراض یافتہ افراد کو مستقبل فراہم کرتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کو انصاف سے محروم رکھا جاتا ہے۔ لوپریت کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس نے ایک مظلوم بھائی کے طور پر اپنی بہن کے لیے انصاف حاصل کیا اور اسے ایک روشن مستقبل کا حقدار قرار دیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق اگر عدالتیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام ہوتے ہیں تو لوگ خود انصاف لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ بحث صرف لوپریت کے معاملے تک محدود نہیں بلکہ وسیع پیمانے پر نظام انصاف کے حوالے سے اعتماد کی کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ عوام سوال کر رہی ہے کہ جب عدلیہ انصاف فراہم نہیں کر پاتے تو متاثرین اور ان کے خاندان کیا کریں؟ یہ کیس اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مشاورتی نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ متاثرین کو بروقت انصاف مل سکے اور مجرموں کو سزا دی جا سکے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔